नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोल्डिंग मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अ लार्ज वैरायटी ऑफ मोल्डिंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर मेकिंग मोल्ड्स एंड कोर्स। दे इंक्लूड मोल्डिंग सैंड, सिस्टम सैंड और बेकिंग सैंड, facing sand, parting sand and core sand. The choice of molding materials is based on their processing properties. These properties that are generally required in molding materials are बहुत सारे मोल्डिंग मटेरियल्स फाउंड्री में इस्तेमाल होते हैं मोल्ड और कोर्स बनाने के लिए। जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उसमें है मोल्डिंग सैंड, सिस्टम सैंड या फिर बेकिंग सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टिंग सैंड और कोर सैंड। मोल्डिंग मटेरियल की चॉइस डिपेंड करती है प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज जो जनरली रिक्वायर्ड होती हैं मोल्डिंग मटेरियल्स में वो हैं रिफ्रैक्टरीनेस। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल टू रेजिस्ट the temperature of the liquid metal to be poured so that it does not get fused with the metal. The refractiveness of the silica sand is highest. यानी रिफ्रैक्टरीनेस मोल्डिंग मटेरियल की क्षमता है जिससे वो लिक्विड मेटल के तापमान का प्रतिरोध करती है, जिससे कि वो मटेरियल मेटल के साथ फ्यूज ना हो। सिलिका की रिफ्रैक्टरीनेस सबसे ज़्यादा होती है। अगली प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी। ड्यूरिंग पोरिंग एंड सब्सिक्वेंट सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ कास्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज एंड स्टीम इज जनरेटेड। दीज गैसेज आर दोज दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल ड्यूरिंग मेल्टिंग, एयर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and the steam generated by the molding and core sand. If these gases are not allowed to escape from the mold, they would be entrapped inside the casting and causing casting defects. To overcome this problem, the molding material must be porous. Proper venting of the mold also helps in escaping the gases that are generated inside the mold cavity. जब कभी पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है और जब वो पिघली हुई धातु जमती है उस समय पे बहुत सारी गैसेस और भाप जनरेट होती हैं। इन गैसेस को और भाप को उस मोल्डिंग मटेरियल में से निकल जाना चाहिए और ये गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं जब धातु पिघलाई जा रही होती है या फिर एटमॉस्फेयर में से। उसके अलावा भाप जनरेट होती है मोल्ड में से और कोर के सैंड में से। अगर इन गैसेस को और भाप को मिट्टी में से यानी कि मोल्ड में से निकलने ना दिया जाए तो उस समय पर ये फंसकर कास्टिंग में डिफेक्ट्स पैदा करती हैं। इन दिक्कत को ओवरकम करने के लिए मोल्डिंग मटेरियल पोरस होना चाहिए, यानी मोल्डिंग मटेरियल में से हवा और भाप आराम से निकल सके, इस प्रकार आपका मोल्डिंग मटेरियल होना चाहिए। गैसेस को निकालने के लिए वेंट्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रीन स्ट्रेंथ। द मोल्डिंग सैंड दैट कंटेन्स मॉइस्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन सैंड. The green sand particles must have the ability to cling to each other to impart sufficient strength to the mold. The green sand must have enough strength so that the constructed mold retains its shape. यानी कि मोल्डिंग सैंड जिसमें नमी होती है उसको ग्रीन सैंड कहा जाता है। ग्रीन सैंड के पार्टिकल्स में क्षमता होनी चाहिए जिससे वो आपस में जुड़ सकें और सांचे को सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे सकें। ग्रीन सैंड में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सांचा
अपनी शेप रिटेन कर सके। नेक्स्ट इज ड्राई स्ट्रेंथ. When the molten metal is poured in the mold, the sand around the mold cavity is quickly converted into dry sand as the moisture in the sand evaporates due to heat of the molten metal. At this stage, the molding sand must possess the sufficient strength to retain the exact shape of the mold cavity, and at the same time, it must be able to withstand the मेटेलियोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड मेटल. जब कभी पिघली हुई धातु सांचे के अंदर डाली जाती है उस समय पे सांचे की मिट्टी कन्वर्ट हो जाती है ड्राई सैंड में, क्योंकि मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने का कारण है पिघली हुई धातु से मिली हीट. उस समय पर जब मोल्डिंग सैंड में से पूरा मॉइस्चर निकल चुका है, ड्राई सैंड रह जाती है. ड्राई सैंड मेटेलियोस्टैटिक प्रेशर लिक्विड धातु का और साथ में शेप रिटेन कर सके, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ड्राई स्ट्रेंथ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉट स्ट्रेंथ. एज सून एज द मॉइस्चर इज एलिमिनेटेड, द सैंड वुड रीच at a high temperature when the metal in the mold is still in liquid state. The strength of the sand that is required to hold the shape of the cavity is called hot strength. जैसे ही सैंड में से नमी निकल जाती है वैसे ही सैंड का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जबकि मेटल लिक्विड स्टेट में ही रहता है. तो वो स्ट्रेंथ मिट्टी की जो कि कैविटी की शेप को प्रॉपर शेप में रखे उसको बोलते हैं हॉट स्ट्रेंथ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोलैप्सिबिलिटी. द मोल्डिंग सैंड शुड ऑल्सो हैव कोलैप्सिबिलिटी so that during the contraction of the solidified casting it does not provide any resistance which may result in cracks in the casting. Besides these specific properties, the molding material should be cheap, reusable and should have good thermal conductivity. मोल्डिंग सैंड में कोलैप्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि जब धातु जमे उस समय उसके आकार के परिवर्तन में कोई रेजिस्टेंस फील ना हो. अगर रेजिस्टेंस हुआ तो क्रैक्स कास्टिंग में हो सकते हैं. इस वजह से मिट्टी के अंदर कोलैप्सिबिलिटी होनी चाहिए. इसके अलावा मोल्डिंग मटेरियल सस्ता होना चाहिए, उसे रीयूज कर सकें ऐसा होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. अब अगर बात करी जाए मोल्डिंग सैंड कंपोजिशन की, तो द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी मोल्डिंग सैंड आर बेस सैंड, बाइंडर एंड मॉइस्चर. यानी बेस सैंड, बाइंडर और मॉइस्चर 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोल्डिंग सैंड के. बेस सैंड के बारे में बात की जाए तो सिलिका सैंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस सैंड. अदर बेस सैंड्स दैट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड आर zircon sand, chromite sand and olivine sand. Silica sand is cheapest among all types of base sand and it is easily available. Silica sand सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बेस सैंड है. उसके अलावा जिरकॉन सैंड, क्रोमाइट सैंड और ओलिवाइन सैंड भी मोल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सिलिका सैंड इन सब में सबसे सस्ती है और आसानी से मिल जाती है. बाइंडर आर ऑफ मेनी टाइप्स सच एज क्ले बाइंडर्स, ऑर्गेनिक बाइंडर्स एंड इनऑर्गेनिक बाइंडर्स. क्ले बाइंडर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग एजेंट्स मिक्स्ड विद द मोल्डिंग सैंड टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. द मोस्ट पॉपुलर क्ले टाइप्स आर केओलानाइट और फायर क्ले एंड बेंटोनाइट. Of the two, bentonite can absorb more water, which increases its bonding power. बाइंडर काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्ले बाइंडर्स, ऑर्गेनिक बाइंडर्स और
इनऑर्गेनिक बाइंडर्स। क्ले बाइंडर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बाइंडिंग एजेंट हैं जिनको कि मोल्डिंग सैंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्ले बाइंडर्स की मदद से स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे ज़्यादा फेमस क्ले बाइंडर्स हैं कैओलानाइट या फिर फायर क्ले, उसके अलावा बेंटोनाइट। इन दोनों में से बेंटोनाइट ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी वजह से बॉन्डिंग पावर ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। क्ले एक्वायर्स इट्स बॉन्डिंग एक्शन only in the presence of required amount of moisture. When water is added to clay, it penetrates the mixture and forms a microfilm which coats the surface of each flake of the clay. The amount of water used should be properly controlled. This is because a part of water which coats the surface of the clay flakes helps in bonding while the remainder helps in improving the plasticity. A typical composition of molding sand is silica sand is 92% by weight, clay is 8% by weight and water is 4% by weight. क्ले के अंदर बॉन्डिंग एक्शन तभी होता है जब उसके अंदर सही मात्रा में नमी हो। जब भी कभी क्ले में पानी मिलाया जाता है उस समय पे पानी मिक्सचर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और हर एक फ्लेक के ऊपर एक कोटिंग कर देता है। पानी की मात्रा सही तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए क्योंकि एक हद तक पानी क्ले के फ्लेक्स के ऊपर एक कोट बनाता है जिससे बॉन्डिंग हो सके, जबकि बाकी का पानी प्लास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोल्डिंग सैंड का टिपिकल कंपोजिशन है सिलिका सैंड 92%, क्ले 8% और वाटर 4%। इसी मात्रा में मोल्डिंग सैंड में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट रहती हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।